आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। आज 6 नवंबर दिन बुधवार, हिंदी तीसरी पंचमी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली और महत्वपूर्ण खबर से। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको हर सुबह झारखंड से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों का जानकारी मिलता रहेगा। झारखंड में साजन नहीं सजनी की डिमांड ज्यादा, क्या बीजेपी का गणित बिगड़ेगा? राजनीतिक भी गजब चीज है। पॉलिटिक्स में कभी कभी किसी की एक्सीडेंटल एंट्री भी वरदान साबित हो जाती है। देश में कई उदाहरण अभी भी मौजूद हैं जिसमें पत्नी यानी सजनी राजनीतिक में आती है तो दुर्घटनावश आने के बाद लोगों के दिलो दिमाग में ऐसा छा जाती है कि फिर राजनीतिक से दूर होने का मन ही नहीं करता। इससे पति यानी साजन की राजनीतिक खतरे में या फीकी पड़ जाती है। योगी सरकार में शामिल कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह इसका जीता जागता उदाहरण है। दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह राजनीतिक में तो अचानक ही आई थी और योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री तक बन गई। अगर दयाशंकर सिंह ने जुझारूपन नहीं दिखाया होता और सीएम योगी की कृपा नहीं होती तो आज राजनीतिक से उनका पत्ता कटना लगभग तय ही माना जाता रहा। झारखंड चुनाव में भी आजकल कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल्पना सोरेन की सभाओं में जुट रही भीड़ और फिर पूरे राज्य में उनकी सभाओं की डिमांड काफ़ी कुछ किस्सा भी बयां कर रही है। पूरे झारखंड में हेमंत सोरेन से ज़्यादा कल्पना सोरेन का कार्यक्रम चल रहा है। एक दिन में कल्पना सोरेन 4 से 5 सभाएं कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट को तो छोड़िए, कांग्रेस कैंडिडेट भी अपने विधानसभा क्षेत्रों में कल्पना सोरेन के ही प्रोग्राम की डिमांड कर रहे हैं। हाल में ही योगी आदित्यनाथ ने झारखंड के जमशेदपुर में एक सभा किया और उन्होंने कहा कि झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनेगी। जमशेदपुर के आम बगान मैदान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए जनता से हरियाणा की तरह झारखंड में भी डबल इंजन सरकार बनाने का अवगत किया। उन्होंने कहा कि झारखंड का विकास भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार से ही संभव है, वरना झारखंड में विकास नहीं हो सकता। योगी ने कई योजनाओं की भी घोषणा की, जिसमें गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह, 1.5 लाख सरकारी नौकरी पदों की भर्ती, युवाओं को स्नातक करने पर 2000 रुपये का भत्ता और घर निर्माण के लिए मुफ्त बालू उपलब्ध कराने का भी वादा शामिल किया। और उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर ये सभी वादे पहले कैबिनेट मंत्री बैठक में पूरे किए जाएंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 21 लाख लोगों को घर, दीपावली और रक्षाबंधन पर मुफ्त गैस सिलेंडर और लक्ष्मी जोहार योजना के तहत 500 रुपये में एलपीजी गैस की बात देने की कही। योगी ने एनडीए उम्मीदवारों सरयू राय, पूर्णिमा साहू, रामचंद्र शाहिद और मीरा मुंडा को समर्थन देने की अपील भी की। योगी आदित्यनाथ ने वर्तमान में झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडी गठबंधन राज्य को विनाश की ओर ले जा रहा है। उन्होंने गरीबी, लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे मुद्दों का जिक्र करते हुए जनता से भाजपा के लिए समर्थन जुटाने की अपील की और उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में यूपी में राम मंदिर का निर्माण हुआ और कांवड़ यात्रा सुरक्षित रूप से संपन्न भी हो रही है। पहले चरण के मतदान को बस 8 दिन रह गए। 43 विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण में मतदान होना है। ऐसे में चुनाव प्रचार के लिए झारखंड में स्टार प्रचारकों के आने का काम भी शुरू हो गए। भाजपा की ओर से गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी पहले चरण का चुनाव प्रचार भी कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार 10 नवंबर को झारखंड आ रहे हैं। इस दिन वे रांची और बोकारो के चंदन कियारी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि वह रांची में रोड शो भी कर सकते हैं। हालांकि अभी उनका पूरा शेड्यूल तय नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर मंगलवार को भाजपा के साथ साथ कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी पहुंच रहे हैं। झारखंड में ठंड की दस्तक तो शुरू हो गई है और सुबह सुबह बादल भी छाया रह रहा है। कई जिलों में पारा 20 डिग्री से नीचे, छत पर छाएंगे बादल, लेकिन बारिश के आसार नहीं है। झारखंड में ठंड ने दस्तक दी और मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि छठ के समय यानी 7 और 8 नवंबर को राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 16 से 18 और अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। वहीं अन्य जिलों में अधिकतम तापमान 29 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा। सुबह के वक्त धुआं भी रह सकती है।
गिद्ध की तरह मंडरा रहे भाजपा के सीएम और केंद्रीय मंत्री, चतरा में बोले हेमंत सोरेन। चतरा के टंडवा में सीएम हेमंत सोरेन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपाई रोटी बेटी और माटी की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं भाजपाइयों के गुजरात में एक बेटी के साथ 25 दरिंद्रों ने सामूहिक बलात्कार किया। लोगों को लगा कि सुप्रीम कोर्ट उन आरोपियों को सजा देगी, लेकिन चुनाव आते ही वही बलात्कारी चुनाव प्रचार में मिले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा के लोग नहीं चाहते कि राज्य के आदिवासी और दलित परिवारों को उनका सम्मान और अधिकार मिले, इसलिए भाजपा के 1 दर्जन मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री झारखंड में गिद्ध की तरह मंडरा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि गिद्ध की तरह मंडरा रहे भाजपा के नेताओं को तीर चलाकर गिराने का काम करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी और अमित शाह पर जमकर बरसे। कहा, अगर झारखंड में हो रही बांग्लादेशी घुसपैठ तो क्या कर रही है केंद्र की मोदी सरकार। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर रामगढ़ जिले के सीमावर्ती क्षेत्र हुआग बालासागर में मंगलवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल के पक्ष में चुनावी सभा किया। उन्होंने जनसभा में उपस्थित लोगों से कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश भाई पटेल के पक्ष में मतदान करने की भी अपील की। इस मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ झारखंड कांग्रेसी प्रभारी गुलाम अहमद मीर और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव माधव कमलेश उपस्थित हुए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष के चुनावी सभा को सुनने के लिए हजारीबाग और रामगढ़ जिले के विभिन्न प्रखंडों से हजारों की संख्या में लोग भी शामिल हुए। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी और अमित शाह पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, अगर झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ घुसे हैं तो क्या कर रही है केंद्र की मोदी सरकार, और भी कई तरह के आरोप लगाते हुए उन्हें कहा कि जुमलेबाजी वाली बात नहीं करते, जो वादा करते हैं उसे पूरा भी करते हैं। इसलिए इस बार मांडू विधानसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश भाई पटेल को अपना कीमती वोट देकर भारी से भारी मतों से विजय बनाकर झारखंड में फिर से एक बार हेमंत सोरेन का नेतृत्व में सरकार बननी चाहिए, क्योंकि ये भाजपा जुमलेबाजी है, ठगबाजी है। ये सिर्फ अपने बातों में उलझा कर रखती है और ये कई सारे बातों को उलझाकर अपने जनता से वोट मांगती है और कोई विकास की बात नहीं करती है। इंडिया गठबंधन की तरफ से 7 गारंटी का घोषणा। जानिए घोषणा पत्र में क्या क्या किए गए वादे। झारखंड चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी कर दिया, जिसमें 7 बड़े वादे किए गए। इंडिया गठबंधन ने युवाओं, महिलाओं, ओबीसी वर्ग कल्याण मंत्रालय बनने समेत कई अहम घोषणाएं भी की है, जैसे 1932 आधारित खतियान की गारंटी दी गई, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय बनने की गारंटी भी दी गई, 15 लाख तक पारिवारिक बीमा का ऐलान भी किया गया, मैया सम्मान योजना का घोषणा हुआ, सरना धर्म कोड लागू करने का भी घोषणा हुआ, 10 लाख नौकरी देने का वादा किया गया और महिलाओं को 2500 रुपये सम्मान राशि देने का भी घोषणा किया गया है। कांग्रेस के बाद झारखंड में बीजेपी का भी बड़ा एक्शन। 4 दिग्गज नेता 6 साल के लिए निष्कासित। भाजपा गठबंधन सरकार के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे 3 भाजपा नेताओं के खिलाफ भाजपा ने कार्रवाई की। भाजपा के प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने पूर्व प्रदेश मंत्री मिस्त्री सोरेन, किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश कुमार शुक्ला एवं अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवचरण मालतो के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु तीनों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। वहीं गुमला में भाजपा के बागी प्रत्याशी मिसिर कुजूर को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया। भाजपा के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने इस संबंध में पत्र जारी किया। पत्र में कहा गया कि झारखंड विधानसभा चुनाव में पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार और पार्टी के नियम के अनुसार विरुद्ध काम करने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने के कारण प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश अनुसार पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से 6 वर्षों से निष्कासित किया जाता है। झारखंड में वोटिंग से पहले सीएम हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा की बड़ी मुश्किलें। छापेमारी में 50 लाख कैश बरामद। झारखंड में विधानसभा चुनाव से 8 दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी और उनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की मुश्किलें और भी बढ़ गई। सीबीआई ने पंकज मिश्रा के करीबियों के
20 ठिकानों पर छापेमारी कर 50 लाख रुपए कैश जब्त किया। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि अवैध खनन मामले में झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार सहित 3 राज्यों में 20 स्थानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 50 लाख रुपए कैश, नगद और 1 किलो सोना और चांदी के। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल इसी सुबह। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके सब्सक्राइब भी जरूर करें, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों, धन्यवाद।